Praise the Lord. जय मसीह की। वेलकम टू वॉकिंग ऑन वाटर वेडनेसडेज। मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आज हम बातचीत करेंगे जीसस एज द रेजरेक्टेड किंग के विषय। यीशु मसीह जो हमारे जी उठे राजा हैं। यीशु मसीह ने अपने पुनरुत्थान के द्वारा मृत्यु पर विजय पाई, जिस पर कोई और विजय नहीं पा सकता था। यीशु ने हमारे बिहाफ पर, हमारे लिए मृत्यु पर विजय पाई। सेंट एथनेसिस सेज ब्यूटिफुली डिस्क्राइब्स जीसस डेथ। यीशु मसीह ने कैसे अपने आप को मृत्यु के लिए सरेंडर कर दिया और कैसे उनके जी उठने के द्वारा मृत्यु का आप मनुष्य जाति पर कोई होल्ड नहीं है। इट्स अ लॉन्ग सेइंग, सो प्लीज मेरे साथ फॉलो करें। He, the life of all, our Lord Jesus and Savior, did not arrange the manner of his death, lest he should seem to be afraid of some other kind. No. He accepted and bore upon the cross a death inflicted by others, and those others, his special enemies, a death which to them was supremely terrible and by no means to be faced, and he did this in order that by destroying even this death, he might himself be believed to be the life, and the power of death be recognized as finally annulled. A marvelous and mighty paradox has thus occurred, for the death which they thought to inflict on him as dishonor and disgrace has become the glorious monument to death's defeat. Isn't it beautiful? आइए हिंदी में पढ़ते हैं। वह जो सबका जीवन है, हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता, उन्होंने अपनी मौत किसी तरीके से नहीं ठीक करी, ऐसा ना हो कि वह किसी प्रकार से डरे, कदापि नहीं। उन्होंने दूसरों की दी गई क्रूस की मृत्यु को अपनाया और वह अन्य लोग जो उनके शत्रु थे, उनके लिए एक अत्यंत भयानक मृत्यु का सामना किया, जो किसी भी तरह से उसके लायक नहीं थी। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि इस मृत्यु को नष्ट कर सकें और अपने लोगों को जीवन के रूप में विश्वास से प्राप्त कर सकें। अब मृत्यु की शक्ति रद्द कर दी गई है। इस प्रकार एक अद्भुत और शक्तिशाली विरोधाभास घटित हुआ है। जिस मृत्यु को उन्होंने अपमान के रूप में यीशु पर लादा था, वह यीशु के जो जी उठने के द्वारा एक गौरवशाली यादगार बन गई है मृत्यु की पराजय की। सो यीशु मसीह को जब वो क्रूस पर ले जा रहे थे, उनको सफर करा रहे थे, उनको मार रहे थे, उस सर्वेंट किंग को डेथ दे रहे थे, लिटिल डिड दे नो कि वही मृत्यु हमेशा के लिए मृत्यु को ही खत्म कर देगी। बाइबल में यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों का वर्णन बहुतायत से है। उन्होंने बहुत प्रकार के आश्चर्य कर्म किए। अंधों को आंखें दी, गूंगों को जो बोल नहीं सकते थे, सुन नहीं सकते थे, उनको चंगा किया।
जो चल नहीं सकते थे, उन्हें चलने की शक्ति दी, जिनको लेप्रेसी थी उनको चंगाई दी, कैसे वो अछूत माने जाते थे उनको एक्सेप्ट किया। सो यीशु मसीह ने बहुत किस्म के आश्चर्य कर्म किए, पर यीशु मसीह जब मुर्दों में से खुद से जी उठे एज आर रेजरेक्टेड किंग, वो बियॉन्ड आवर माइंड है टू समझना कि कैसे परमेश्वर ने उस विक्ट्री को अपने बेटे के द्वारा पूरा किया। आइए हम कुछ इंसिडेंसेस देखते हैं बाइबल में जो हम मिलते हैं, जिसमें हम वंडर करते हैं कि द फुलनेस ऑफ जीसस, द फुलनेस कि यीशु मसीह क्या कुछ करने के योग्य थे एज गॉड, हम उस चीज पर फोकस कर सकें। आइए लेट्स लुक एट द स्टोरी ऑफ नतनियल, जो हमें यूहन्ना 1:48 से लेकर 51 में मिलती है। नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिपुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। नतनएल ने उसको उत्तर दिया, हे रबी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इस्राएल का महाराजा है। यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। फिर उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। ये इंसिडेंट्स बहुत अच्छे से द चोजन सीरीज में दिखाया गया है। इट्स वेरी वेरी हार्टफेल्ट, सो हो सके तो आप उसको देखने की कोशिश करें। पर नतनियल इज, हिज माइंड इज जस्ट ब्लोन अवे जब वो उस इंसिडेंट्स को उनके आगे यीशु मसीह बताते हैं कि जब तुझे कोई नहीं देख पा रहा था, तब वो मैं था जो तेरे पास था। सो इन्हों कहते हैं, तो सिर्फ इस बात का से विश्वास ला रहा है, तो उससे कहीं कहीं ज्यादा आश्चर्य कर्म देखेगा। और जितनों ने यीशु मसीह के जो लोग पीछे चले, उन्होंने जब यीशु मसीह असेंशन तक उन्होंने आश्चर्य कर्म पृथ्वी पर किए, उनके जी उठने के बाद उन्होंने उनको इनकाउंटर किया, तो यीशु मसीह के जाने के बाद, पवित्र आत्मा के उतरने के बाद, उतने ही नज़दीक वो यीशु मसीह के पाए जाने लगे, क्योंकि यीशु मसीह आज भी जिंदा है। दैट्स द ओनली थिंग जो हमें हमारे विश्वास को दूसरे लोगों से डिफर करती है। We have a relationship, a fellowship with our God because our King is alive. मार्था को यीशु मसीह कहते हैं, जब लाजर गुजर जाते हैं, यूहन्ना 11:25 में यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। तो अगर हम मर भी जाते हैं, हमारी होप यीशु मसीह में खत्म नहीं होती। अगर कल को हमारे को एक्सीडेंट हो जाए, हमारी मृत्यु हो जाए, हमें भय रखने की जरूरत नहीं, ये सोचने की जरूरत नहीं कि क्या क्या चीज हमने ओपन एंडेडली छोड़ दी है, बल्कि अपनी स्पिरिट को परमेश्वर को सरेंडर करने को हमें हमेशा तैयार रहना है। जैसे पौलुस कहते हैं ना, जीना उनके लिए जीवन जो जीवन है, पर मृत्यु कितना ही लाभदायक है। सो हम मौत से नहीं डरते, क्योंकि हमारे परमेश्वर, हमारे यीशु मसीह बाहें खोलकर हमें एक्सेप्ट करने को तैयार है। पहला कुरिन्थी 6:14 में लिखा है, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। रोमियो 8:11 में लिखा है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जलाया
वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। यही तो हमारे पास जीवित आशा है। कैसे कभी मैं अपने माँ बाप को दोबारा देख पाऊंगी? यही तो जीवित आशा है मेरे पास, कि हम जो यीशु मसीह में मरे हैं वो मरे नहीं हैं, पर हम फिर मिलेंगे। सो आइए इस आने वाले हफ्ते में एक चैलेंज को एक्सेप्ट करें। ये यीशु मसीह जो जी उठे यीशु मसीह हैं, अलाउ दिस रेसरेक्टेड किंग टू रेसरेक्ट यू। होने दे हमारी मरणहार कामों में से यीशु मसीह हमें जला पाए। एक नया जीवन देने के लिए हम पवित्र आत्मा को आमंत्रण दे पाए और अपने आप को उन कामों के आगे सरेंडर ना करते हुए उस हमेशा की अबदी जीवन के कामों के आगे अपने आप को सरेंडर कर पाए। और ये हम अपने बस से नहीं कर सकते, पर पवित्र आत्मा के द्वारा हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आइए इस लिविंग होप के साथ, अपने रेसरेक्टेड किंग के साथ हम वो जीवन बिताएं जो आनंद में जीवन है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, मैं यीशु के नाम से आपके समीप आती हूँ। पवित्र आत्मा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। The resurrected King is resurrecting me. यीशु मसीह हमारे मरे हुए कामों से हमें उभार कर खुदावंदा अपने जीवन को इस रीति इन्वेस्ट करें खुदावंदा, जो फल लाए 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना खुदावंदा। और तेरा वचन हमारे द्वारा खुदावंदा खमीर की मानंद फैलने पाए। आप हमारे लिए जीवन है, और बहुत हयात का जीवन है। जिसने यीशु मसीह को जिलाया वही आत्मा हम में बसा है। सो होने दे हम इस कॉन्फिडेंस को देख सके, समझ सके प्रभु जी। देयर इज सच डेप्थ इन दिस प्रभु जी। हमें एबिलिटी दीजिए कि हम समझ सके। पवित्र आत्मा, होने दे इस आने वाले हफ्तों में आप हमारी आत्मा को जिलाए। यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं आपके तमाम मेसियानिक मिरेकल्स के लिए, इंक्लूडिंग रेसरेक्टिंग लाजरस खुदावन, जो 4 दिन के मरे हुए थे। और इसी कॉन्फिडेंस में हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने आप को भी जीवित किया। यीशु मसीह, हो परमेश्वर, हम कितना ही धन्यवाद करते हैं आपके लिए, आपके कार्य के लिए जो आपने अपने पुत्र में पूरा किया। That death has no victory over us, God. And we thank you and we bless you now and forever. हर चीज में, हर बात में यीशु मसीह सारा आदर, सारी महिमा, सारा इज्जत जलाल आप ही को मिलने पाए। आप ही के नाम से मांगती हूँ यीशु राजा, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.